जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके शास्त्र में। बिहार पुलिस का जो पेपर चल रहा है उसी का एनालिसिस लेके आए हैं। 20 जुलाई का पेपर है। 20 जुलाई पेपर, चलिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं पेपर में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ये 20 जुलाई का मेरा पेपर है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या था? यही पूछा गया, हौला सब सवाल पूछा गया, जो कि इजी सब सवाल है वही पूछा गया था। तो इसमें पहला है, बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या था? आप लोगों को पता होगा, इसका नाम अजीमाबाद भी है, कुसुमपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है। इस सब के नाम से ना जाना जाता है। दूसरा है, अभी एक करेंट का क्वेश्चन है, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? तो आपका उत्तर ये हो जाएगा VVR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। यही सब सवाल जो कि अभी हाल ही में 20 जुलाई को पूछा गया शिफ्ट में। दूसरा है, कोंकण तट किस राज्य में स्थित है? मतलब कहा जाता है कि कोंकण तट किस राज्य के तट को कोंकण तट कहा जाता है? तो यही होगा गोवा, अनुमान गोवा याद रखिए। गोवा के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और गुजरात के तट को काठियावाड़ के तट के नाम से जाना जाता है। यही सब केरल के तट को मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। उसके उधर उसके उड़ीसा के साइड, जो उड़ीसा के तट को बनाता है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगले देखते हैं। अगला है कि किस नोट पे किसका चित्र है? तो पहला देखिए, 10 रुपये के नोट पे, 10 रुपये के नोट के कोणार्क सूर्य मंदिर है। 10 रुपये के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर है। 20 रुपये के नोट पे एलोरा का गुफा है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी रथ मंदिर का चित्र है। 100 रुपये की रानी की वाव जो कि गुजरात में, उसका चित्र है। 20 रुपये पे सांची का स्तूप। 500 रुपये पे भारतीय ध्वज के साथ लाल किले का स्तूप है। 2000 पे मंगलयान का चित्र है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, ध्यान में रख के चलना। अगर पूछ जाएगा तो, अगर क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ गया तो करके इसको आना है। चलिए अगला देखिए। हाँ, ये देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि बेला ढिल्ला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बेला ढिल्ला खान जो है येलो IS के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में स्थित। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो अगर आप लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो पता होगा। आकाश में सबसे चमकीला तारा हो गया, आकाश में सबसे चमकीला तारा यही है, सीरियस। अमूमन इसे साइरस के नाम से भी जाना जाता है, सीरियस। उसके बाद है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? आप लोगों को ये नहीं पता है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? देखिए कितना इजी सवाल दिया है। कितनी है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। अमूमन 25 याद रखना, 25। अगला है, टाइफून 24 की उत्पत्ति किस सागर में हुआ था? टाइफून 24 जो है, टाइफून 24 की उत्पत्ति जो हुआ था प्रशांत सागर में हुआ था। प्रशांत सागर में कहाँ हुआ था? प्रशांत सागर में। टाइफून 24 की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में हुआ था। टाइफून 24 जो है चक्रवात होता है जो कि प्रशांत महासागर में आता है, जापान और चीन के तट पे। अगला है, 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार मिला गया? ये भी करंट है साथियों, ये भी करंट है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ जल का पुरस्कार दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा को दिया गया। अगला है, अल्प रोजगार से क्या अर्थ है? कि अल्प रोजगार से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कम समय के लिए रोजगार मिलना। यही तो अल्प रोजगार, यही अल्प रोजगार यही होता है, कम समय के लिए रोजगार मिलना। अगला है, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? फिर से वही क्वेश्चन, कितना है? 25। कितना है? 25। ये ध्यान रखना। एक है, बिहार में गंगा के बाएं से सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? सबसे पूर्वी नदी पूछ रहा है। सबसे पूरब की ओर जो नदी बहता है, ये कौन सा है? ये कौन सा है? महानंदा आपका हो जाएगा। सबसे पूरब की ओर जो बिहार में बहती है, ये हो जाएगा आपका महानंदा। कौन सा हो जाएगा? महानंदा। ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा। अगला देखिए, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। चलिए जल्दीबाजी में आप लोगों को करा देते हैं।
एक उलगुलान आंदोलन किस आदिवासी नेता से जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा। उलगुलान आंदोलन जो है, बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। किसका होगा? बिरसा मुंडा। इस बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 1875 ईस्वी में और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ। तो बिरसा मुंडा का जन्म कितना हुआ? 1875, मृत्यु 1900 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला है आरसीबी का कप्तान कौन था? अभी जो आईपीएल जीता गया था, ये लगता है क्वेश्चन बनाने वाले भी आरसीबी के फैन हुए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। यही आरसीबी का कप्तान कौन था? अभी जो आईपीएल जीता आरसीबी, उसमें रजत पाटीदार कप्तान था 2025 में। विजेता कौन 2025 का? आरसीबी। तो बिहार में कुल कितने ज़िले? देखिए कैसा सब क्वेश्चन पूछ रहा है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल कितने ज़िले? 38 ज़िले। ऐसा सब सवाल पूछना चाहिए। 38 ज़िले। अगला है अगला सवाल है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजकुमार है? क्या हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजकुमार है? तो आपको उत्तर देना पुर्तगाल। कौन सा? पुर्तगाल। उसके बाद है वायु का प्रवर्तनांक। अगला है वायु का प्रवर्तनांक। वायु जो है, वायु का प्रवर्तनांक कितना? वायु का प्रवर्तनांक होगा 1.0003। वायु का प्रवर्तनांक हो जाएगा 1.003। अगला है बिम्बिसार की हत्या किसने की? देखिए कैसा सवाल पूछा है कि बिम्बिसार की हत्या आपको नहीं पता। उसका बेटा अजातशत्रु ने किया था। फिर अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया था। अजातशत्रु किसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, क्या? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यही है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए आगे, आईपीएल का पूरा नाम। हंसी आती होगी आप लोगों को सवाल देख के, कैसा कैसा सवाल। आईपीएल का पूरा नाम क्या? इंडियन प्रीमियर लीग। क्या? इंडियन प्रीमियर लीग। हो सकता है कि अगला सवाल ये पूछ जाए डब्ल्यूपीएल का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछ देगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डब्ल्यूपीएल का फुल फॉर्म। उसके बाद विश्व जीविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विश्व जीविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? वर्ल्ड में गरीबी और असमानता को कम करना। क्या? विश्व में गरीबी और असमानता को कम करना इसका हो जाएगा। चलिए अगला है शुष्क क्षेत्र कजरी संस्थान कहाँ है? कजरी संस्थान ये महत्वपूर्ण है। कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। शुष्क क्षेत्र कजरी संस्था कहाँ है? जोधपुर राजस्थान। अगला है रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? रात्रि का पर्यायवाची से हम निशा कहा जाते हैं, रजनी भी कह देते हैं, यामिनी, रात भी कहा जाता है। ये सब रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। निशा, रजनी, यामिनी, रात। अगला देखिए, अगला है बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन कब और किस राज्यपाल के समय लगाया गया था? तो क्या बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में लगाया गया था। और किस राज्यपाल उस समय कौन थे? नित्यानंद। क्या याद रखना? नित्यानंद थे। तो 1968 में बिहार में शासन लगाया गया था और राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद। अगला देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए कैसा इजी सा सवाल पूछा है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा है यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यही पूछा है। अगला देखिए, आगे है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री। तो आपको नहीं पता है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। एक अगला है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो बनते, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इसका कारण होता है अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण। तीनों होता है, तीनों कारण होता है। लेकिन इसमें अगर तीनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दे तो आपको कोई एक ऑप्शन दे तो उसमें हो जाएगा विक्षेपण। क्या? विक्षेपण। कोई एक ऑप्शन मिले तो आपको। अगला है रतौंधी किसके कारण होता है? अगला है देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इजी है, अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी वहीं से निकलती है। इसी पठार से नर्मदा भी निकलती है। नर्मदा के पैरेलल ताप्ती जाती है, लेकिन इससे नहीं जाती। नर्मदा
सोन महानदी। तो अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन, महानदी। तो ध्यान रखना है आपको, नर्मदा, सोन, महानदी। अगला है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल का क्या है, क्रमशः बताएं। तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है, पश्चिम बंगाल का 1029 है, बिहार का 1106 है। आपका बिहार का ध्यान रखना है, 1106। अगला देखिए, अगला 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पहला राज्य कौन था, असम। तो ऐसे याद रखना आप लोगों को। अगला है चाल और दूरी का ग्राफ क्या दर्शाता है। तो चाल और दूरी का ग्राफ क्या दर्शाता है, समय दर्शाता है। क्या दर्शाता है, समय। अगला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका जो डॉल्फिन अभ्यारण्य हो जाएगा भागलपुर, वही डॉल्फिन पार्क गएगा तो पटना। और डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर। और डॉल्फिन पार्क कहेगा तो हो जाएगा आपका पटना। तो ये सब ध्यान रखना है, डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, वही पार्क कहेगा तो पटना। अगला देखिए, अगला है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए, आपको डीएनए का फुल फॉर्म नहीं होता है, डाई राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डाई राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला देखिए, अगला है आईपीएल 25 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता। आपको पता होगा, ऑरेंज कप साई सुदर्शन को दिया गया है। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया गया। वहीं अगर पर्पल कैप की बात करेंगे तो पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। पर्पल कैप, पर्पल कैप, पर्पल कैप साई सुदर्शन को दिया गया थी। पर्पल कैप, सॉरी, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णाओं को दिया गया। आगे देखिए, आगे ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आप किसे मानते हैं, सरस्वती को कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अगला है अम्ल वर्षा का कारण क्या है। अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा का कारण होता है SO2 और NO2। अम्ल वर्षा जो है, अम्ल वर्षा का कारण होता है SO2 NO2। अगला देखिए, अगला है महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है। आप ही लोग साथियों अंदाज लगे, देखिए कितना इजी से क्वेश्चन पूछा गया। तो महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है मोटा अनाज में कौन कौन सा फसल आते हैं। तो आपको नहीं पता है मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का जो आता है 2023 अगर पूछेगा तो 2023, ये अगला ये साल पूछ सकता है 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया 2023 को, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बिहार के कितने जिले नेपाल को छूता है। तो आपका हो जाएगा आंसर 7। कितने छूते हैं, 7। अगला है बिहार का अंतिम जिला कौन सा है। तो बिहार का अंतिम जिला कौन सा है। तो आपका हो जाएगा अरवल। कौन सा बिहार का अंतिम जिला, अरवल। और एक तो जहानाबाद से अलग है, जो जहानाबाद से अलग है। ये सब मोटो आपको ध्यान रखना है। अगला है SC ST का आर्टिकल क्या है, सॉरी SC क्या है, SC ST का आर्टिकल क्या है। तो इससे आर्टिकल 330 है, 330 SC ST का आर्टिकल क्या है, 330 है। अगला विधान परिषद कितने राज्य में, विधान परिषद ये 6 राज्य में आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद ये 6 राज्य में, एक होता है विधानसभा, एक है विधान परिषद। तो विधान परिषद ये 6 राज्य में है, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला है बिहार को किला किसे कहा जाता है। फेवरेट सवाल देखिए साथियों, बिहार को किला किसे कहा जाता है, शारदा सिन्हा को बिहार को किला के नाम से जाना जाता है। अगला कोका कोला का CEO कौन है। इसका होता है जेम्स क्विसी। हॉर्नबिल एक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अगला देखिए, भूमिदान आंदोलन किसने शुरू किया था। ये भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। ये आपका हो जाएगा विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना से शुरू किया था। अगला देखिए, चलिए ठीक है, यहीं तक आपका क्लास है। ये टोटल 20 जुलाई का जो एनालिसिस था करा दिए, इसको ठीक से देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद फिर परीक्षा में चले जाइएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद साथियों, यहीं तक क्लास रहने दीजिए।